बिना पालक के पके आलू। ओए भरावा, तेनू ते आप नहीं पता, तुम्हारे लिए तो सरप्राइज है। या अल्लाह खैर, अपना पता है तुम्हें, बिल बतौड़ी लगती हो बिल्कुल। एक ब्याह नहीं बस बस करा देती जे। पापा की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देती? और रजब के लिए कोई लड़की ढूंढे ना फिर। तुम ही तो मुझे रजब के लिए पसंद आई हो। माँ जी तो इकरा कंवल पे फिदा हो गई। माँ जी सेहन में बैठी थी, तभी बाहर से चाचा फजलू की सब्जी बेचने की आवाज आई। कभी भिंडियाँ पकाऊं, कभी तोड़ियाँ पकाऊं, क्या मैंने पकाए कद्दू। कभी घबराऊं, कभी मजे से खाऊं, मेरा खुद पे नहीं काबू। बिना पालक के पके आलू। माँ जी सब्जी खरीदने बाहर गली में आ गई। भाई साहब, आलू नए हैं कि पुराने? बहन जी एकदम नए आलू हैं। अच्छा, लग तो पुराने रहे हैं। बहन जी, जो लाल आलू होता है वो नया होता है। ये देखें, ये सारे आलू सफेद हैं। मेरा मतलब है जी सुर्ख है। ओए भरावा, तेनू ते आप नहीं पता, कदी तू लाल कह दिने, कदी सफेद। हाय 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 बाजी, गर्मी की वजह से दिमाग बंद हुआ पड़ा है। हाँ है, अगर इतनी गर्मी लगती है तो सब्जी की जगह शरबत बेचो, खुद भी कूल रहो और दूसरों को भी रखो। बहन जी, आप सब्जी लेने आई हैं या मशवरा देने? बंदा किसी को मशवरा भी ना दे। अच्छा भाई साहब, लाल रंग के टमाटर हैं? नहीं बहन जी, मेरे पास तो पर्पल रंग के टमाटर हैं। लेकिन ये तो मुझे लाल ही लग रहे हैं। बहन जी फिर पूछा क्यों सी? अच्छा, तो भिंडियाँ भी हैं भला? हाँ जी, भिंडियाँ भी हैं, वो भी एकदम ताज़ा। लेकिन ताज़ा तो नहीं लग रही। बहन जी सब्जी लेनी कितनी है? यही कोई आधा किलो। लेकिन आप पूछ तो ऐसे रही हैं जैसे सब्जी की देग पकानी हो। चलो जी, मेरे घर चले इसमें का खत्म है जो देख पका लो। हाय कितने फंस गया मैं। बहन जी कौन सी सब्जी खरीदनी है आपको? भाई साहब, मुझे ताज़ा सब्जी चाहिए। ते बाजी है कड़ा पिछले जुमे दी है भी ताज़ा ही है। इससे पहले कि माँ जी और चाचा फजलू की बहस लड़ाई तक पहुँचती, उन्हें पीछे से इकरा कंवल की आवाज आई। माँ जी, सब्जी खरीदने में मैं आपकी मदद करूँ? अरे कितनी सोनी कुड़ी है। माँ जी क्या सोचने लगी? आवाज भी कितनी सोनी है। तभी माँ जी चाचा फजलू की आवाज पर होश में आई। ओ बहन जी, मुझे किस बात की सजा दी हुई है? सब्जी लेनी है कि मैं जाऊँ फिर? इस तरह करो, अपनी शक्ल की तरह टेढ़े दे दो, लेकिन ताज़ा हो। इससे पहले कि फिर से बहस शुरू होती, इकरा बोली। माँ जी मैं आपको सब्जी खरीद देती हूँ। फिर इकरा कंवल ने माँ जी की सब्जी खरीदने में मदद की। बहुत शुक्रिया बेटी। जी शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये सामने ही मेरा घर है, कभी कोई भी काम हो तो मैं हाजिर हूँ। माँ जी तो बात सुनकर इकरा पर लट्टू ही हो गई थी। इतने में इकरा के फोन पे कॉल आने लगी। हेलो जी, कैसे हैं? कब खत्म होना है आपका काम? बस यार, एक छोटा सा प्रोजेक्ट फंस गया है, कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द खत्म हो और मैं पाकिस्तान वापस आऊँ। अपना मुल्क अपना ही होता है। हाँ ये तो है। अच्छा एक मिनट। अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा जी, लेकिन आज शाम को आप खाना खाने मेरे घर पे आना, मैं बहुत मजे की भिंडियाँ बनाती हूँ। जी जी ठीक है माँ जी, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर इकरा वहाँ से जाने लगी। जी अरे मैं कह रही थी कि आपके प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी चीज है जो फंस गई है? माँ जी और रजब चाय पी रहे थे कि रजब बोला, मम्मा जानी कहाँ गुम है आप कल से? अब फिर कुछ सोच रही हैं? रजब अली, बात ही कुछ ऐसी है, लेकिन पुत्तरे तुम्हें मैं अभी नहीं बताऊंगी। वो क्यों मम्मा जानी? जाने, तुम्हारे लिए तो सरप्राइज है। या अल्लाह खैर, पता नहीं मम्मा अब कौन सा बम गिराने वाली हैं। रजब पुत्तरे, वैसे तो तुम वेले ही रहते हो, फिर भी अपने
अकेले टाइम में से टाइम निकाल कर शाम को घर पे ही रहना। क्यों, शाम को कोई आफत नाजल हो रही है? हाय रजब अली, आफत ही समझो, खाने पर बुलाया है मैंने किसी को। कसम से यार मम्मा, आपकी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिस्ट्रोलॉजी। दिस इज मी इकरा कमल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। वेलकम टू वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा आज खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का ये व्लॉग आप सब लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। रजब भट्ट की माँ जी ने आज फर्स्ट टाइम मुझे खाने पर बुलाया है और भी होंगी बहुत सारी एक्टिविटीज, सो लेट्स सी। माँ जी सेहन में बैठी इकरा कमल के आने का इंतजार कर रही थी, जबकि रजब भी पास ही बैठा था। हाय ए कुड़ी कितने रह गई है? यार मम्मा, क्या हो गया है आपको? इतनी बेसब्री से कभी मेरा इंतजार तो नहीं किया आपने। तभी इकरा भी वहाँ पहुँच गई। शुक्र है बेटी तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ये मम्मा, इकरा पर इतना लट्टू क्यों हुई जा रही है? जरूर दाल में कुछ काला है। रजब पुत्र, तू ऐसे फटे हुए शापर वर्गा मुंह बना कर की सोच रहे हैं? फटा हुआ शॉप पर क्या नाम रखा है माँ जी आपने? अपना पता है तुम्हें? बिल बतौड़ी लगती हो बिल्कुल। इससे पहले कि इकरा कुछ कहती, माँ जी बोल पड़ी। चुप कर बगैरत, घर आए मेहमान को ऐसे कहते हैं? इतनी प्यारी तो है मेरी बेटी। वो लोग खाना खा चुके थे और अब बातों में मसरूफ थे। माँ जी, खाना बहुत टेस्टी था। बस पुत्र, बना तो लेती हूँ पर मुझसे सारे काम नहीं होते अब। तो माँ जी, आप रजब के लिए कोई लड़की ढूंढे ना फिर। हाय बे सदके पुत्र, मेरे दिल की बात कर दी तूने, लेकिन लड़की मैंने ढूंढ ली है। क्या मतलब यार मम्मा? लड़की ढूंढ ली है और मुझे बताया तक नहीं? रजब पुत्र, अगर बता देती तो सरप्राइज तो न रहता फिर। माँ जी, ये तो बताएं, लड़की है कौन? इकरा बेटी, तुम और कौन है? तुम ही तो मुझे रजब के लिए पसंद आई हो। क्या मैं माँ जी? हाँ पुत्र तुम, लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तभी वहाँ पर मिठाई का डब्बा लिए चौधरी साहब भी चले आए। ओ बहन जी, ये ले अपनी मिठाई, छेती छेती मुंह मीठा करें। यार इकरा कहाँ हो यार? मेरी आज रात की फ्लाइट है और मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। ओए होए, आ जाएं जी, आ जाएं। आप भी पॉपकॉर्न कहानी टीवी विलेज में आ जाएं। अवैध साहब ने इधर हमारे लिए बड़ा शानदार घर बनाया है। पॉपकॉर्न कहानी टीवी विलेज, वो कहाँ है? आप आ जाएं, मैं आपको एड्रेस व्हाट्सएप करती हूँ, फिर मैंने आपको गांव के लोगों से भी मिलवाना है। हाँ चलो ओके, मैं रात को पाकिस्तान लैंड करूँगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जनाब, मैं आपके आने की तैयारियां कर लेती हूँ। है तो है इकरा पुत्र। जी माँ जी, खैरियत ही है, मुझे जरूरी जाना है, फिर मुलाकात होगी। इकरा के जाने पर रजब ने शुक्र का सांस लिया। हाँ, इट्स ओके इट्स ओके। इकरा चली गई तो माँ जी बोली, कहते हैं चौधरी साहब, आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कितनी दूजा ब्याह नहीं कराने लगे जी। भैन जी, एक ब्याह नहीं बस करा दी जे, दूसरा ते बहुत दूर दी गल है। तो फिर ये मिठाई किस लिए चौधरी साहब? माशाल्लाह, मेरा पुत्र फैजान पायलट बन गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। चले अब मैं चलता हूँ, अभी और लोगों को भी मिठाई भेजनी है। चौधरी साहब चले गए थे। वैसे मम्मा जी, आपको जितना शौक है दूसरों की शादियां करवाने का, पापा की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देती? माँ जी ने रजब की बात सुनकर जूता उठा लिया था। वे बंदर, मुँह अच्छा ना हो तो कम से कम बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए। माँ जी हाथ में जूता लिए रजब के पीछे भाग रही थी और रजब आगे आगे।